चरण स्पर्श। जितने भी भाई विराजमान है सभी को जय माता दी, जय सियाराम। आज ये स्वाभिमान यात्रा नीमच से यहाँ पहुंची है रूपारेल में। आप सब के बीच में 2 बार पहले भी आने का मौका हुआ, 2 बार पहले भी सब भाई लोगों ने मेरे को खबर करी, कार्यक्रम भी बना, पर हमेशा कोई ना कोई अनहोनी घटना ऐसी हुई कि एक बार इससे पहले आने का था तो हमारे जो साथी था एक भाई शक्ति बना, उनकी रात में हत्या हो गई। हम रात से ही वहाँ थे तो सुबह हम यहाँ पहुँच नहीं पाए, क्योंकि वो भाई जो हमारा साथ दे रहा था, दिन रात हमारी हर लड़ाई में हमारे साथ शामिल था, उस व्यक्ति की रात में ही हत्या हो गई। इस वजह से हम यहाँ नहीं पहुँच पाए, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी है। पर वो भगवान ने जो लिखा था, जो होना था, या जिन दरिंदों की वजह से वो हत्या हुई, अब हमारा फर्ज था कि वो भाई हमारे साथ था, हमको उसके साथ अंतिम समय में तो खड़ा रहना था, इसलिए हम यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए थे। पर आज योग थे हमारे आने के, तो अचानक से कल ही ये हुआ कि यहाँ आना है। आप लोगों ने बताया, हम नीमच से आ रहे थे, सीधे यहाँ पहुँच गए। पर हम आए या नहीं आए, हम आप तक पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए, ये आप सबकी भी जवाबदारी है। ये लड़ाई आप सबकी भी है, ये खाली हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है कि हमारे निजी नाम की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारे सिद्धांतों की है, हमारे स्वाभिमान की है, हमारे अधिकारों की है। और यदि एक व्यक्ति ये सोचे कि मेरे गांव आएंगे, मेरे घर आएंगे, मेरे मोहल्ले में आएंगे या मेरे ब्लॉक में आएंगे तभी मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा, या मैं तभी वहां जाऊंगा, या तभी उन लोगों से जुड़ूंगा, तो ये लड़ाई कभी नहीं जीत पाएंगे। इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको, हमको, सबको अपने अपने स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे, अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, अपने अपने स्तर पर नेताओं से, राजनेताओं से लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, तब जाके ये परिवर्तन आएगा। यदि भगत सिंह अकेले लड़ते तो इस देश को आजादी कभी नहीं मिलती। पूरे देश में अनेकों अनेक क्रांतिकारी उन्हीं के जैसे, उन्हीं की तरह क्रांति की अलग जगाई, और उन्हीं की तरह कई लोगों को फांसियां हुई। वो एक दौर था, आज जैसे मेडल देने का दौर चल रहा है नेताओं को, समाज सेवकों को, वैसे ही वो जो जमाना था क्रांति का, तब मेडल के रूप में क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे मिला करते थे, और वो फांसी के फंदे भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारी शहीदों ने चूम के गले लगाए और उनको स्वीकार करा। तब जाके वो क्रांति इतनी सक्सेस हुई कि मात्र भगत सिंह की शहीद होने के बाद मात्र 24 से 25 सालों में देश आजाद हो गया। हम 200 साल तक हमने गुलामी झेली, पर वो 25 साल की जो क्रांति एक एक बच्चे में आई, उनके मरने के बाद, उनके शहीद होने के बाद, वो क्रांति इसलिए थी क्योंकि एक 23 साल के बेटे को बिना वजह क्रांतिकारी होने की सजा मिली थी, उसको फांसी पे चढ़ाया था। तो आप हम सब मिलके लड़ेंगे तो ये लड़ाई पूरी होगी। किसी एक व्यक्ति से ये लड़ाई पूरी होने वाली नहीं है। हाँ, ये जरूर है, कोई एक व्यक्ति की कुर्बानी इस आंदोलन को मजबूत करेगी, और वो हम चाहेंगे भगवान से कि सबसे पहले किसी का नाम आए तो हमारा आए, ताकि ये देश, ये जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, जो धीरे धीरे आरक्षण की जंजीरों में जकड़ चुके हैं, धीरे धीरे एट्रोसिटी एक्ट की जंजीरों में जकड़ चुके हैं, जैसे अंग्रेज कर लिया करते थे वैसे आज राज्य सरकार और प्रदेश सरकार कर पे कर, टैक्स पे टैक्स ठोके जा रही है। उनसे हम जकड़ चुके हैं, उनसे हमको आजादी मिले, और ये आजादी की लड़ाई है। आप हमारे सबके अधिकारों को कैद किया जा रहा है, और यदि उन अधिकारों को पाना है, यदि उन अधिकारों के लिए लड़ना है, तो इस नेताओं की गुलामी को, इन पार्टियों की गुलामी को तोड़ना पड़ेगा, और एक क्रांति के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में आप और हमको इस राष्ट्र के लिए, इस भगवा के लिए लड़ना पड़ेगा। तो आप सब तैयार हो लड़ने के लिए? आवाज धीरे आई। तैयार हो? तैयार हो? तो बोलो इनकलाब, इनकलाब। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। न्याय की लड़ाई है जो हमारे महाराणा ने भी लड़ी, हमारे पूर्वजों ने भी लड़ी, और हमसे आज सरकारें जलती है, या किसी नेता का हमसे जलना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ जैसे 36 कौम लड़ती थी, आज हम फिर उस 36 कौम को निमंत्रण दे रहे हैं, उस 36 कौम से निवेदन कर रहे हैं कि जैसे आपने हमारे पूर्वजों का साथ दिया था उस युद्ध में, आज इस युद्ध में आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना। जैसे हमारे पूर्वजों को आपने सहयोग करा था, वैसे आज आप हमारा सहयोग करना। हमारे पूर्वज भी अधर्म के खिलाफ लड़े थे, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी थी उनने, और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी। वही लड़ाई
हमने भी शुरुआत करी है, हमने भी शुरू करी है, तो हमारे साथ 36 कौम का समर्थन भी मिल रहा है। हर समाज, हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ लड़ रहा है। इसीलिए सरकारों में जलन है कि जो इनके पूर्वजों के साथ राजतंत्र में सारी समाज, सारी कौम एक साथ थी, वैसे ही क्यों आज हमारे साथ सारे समाज और सारी कौम है। तो वो आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे, पर ना हमारे पूर्वज डरे थे, ना हम डरेंगे। क्षत्रिय एक बार रणभूमि में कदम रखता है तो या तो जीत के आता है या वीर गति को प्राप्त करके आता है। हमने भी रण में कदम रख दिया है, या तो जीतेंगे या वीर गति को प्राप्त होंगे, पीछे पांव नहीं देंगे। तो आप सब से निवेदन है, 8 जनवरी जन आंदोलन भोपाल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने सारे साथियों को लेके पधारे। और मौत निश्चित हर व्यक्ति की लिखी हुई है, जिस दिन जिसकी मौत लिखी है उसी दिन आएगी। उस कोरोना के दौर में हम नहीं मरे थे, तो ये नकली कोरोना के दौर में हम मरने वाले नहीं हैं। हमारे शास्त्र में लिखा है कि जिसकी छठ लिखा गई उसकी सप्तमी नहीं आती है। तो हमारी जो तारीख लिखी है उसी दिन मरना है। इन लोगों के डराने से, बहकाने से हम मरने वाले नहीं है, ना इनके मारने से मरने वाले। ऊपर वाले ने, भगवान ने हमारी जो मृत्यु है वो लिख रखी है। तो यदि कोई मौत से डराने की कोशिश करे तो डरना मत, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मौत को नचाया है अपनी उंगलियों पे। तो हम उनमें से नहीं है कि मौत का डर दिखा के, कोरोना का डर दिखा के हमारे आंदोलन को रोक दिया जाएगा या कमजोर कर दिया जाएगा। जितना वो दबाने की कोशिश करेंगे हम उतना उभर के आएंगे, उतना मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि हमें हमारा शत्रु भी मजबूत चाहिए। और हमारा शत्रु मजबूत नहीं है, हमारी सरकार मजबूत नहीं है हमसे लड़ने के लिए, इसलिए उनको षड्यंत्र करना पड़ रहे हैं। यदि वीर होते, सच्चे होते, तो हमारी मुद्दों पे बात करते, हमारे मुद्दों पे आमने सामने लड़ते कि हम कहां गलत है और वो कहां गलत है। पर वो षड्यंत्र कर सकते हैं, आपसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है। जो आपके मुद्दे हैं उनको हल करने के उनके पास तरीके नहीं है, क्योंकि वो सबको, एक जाति विशेष को खुश करना चाहते हैं, न कि हर गरीब को। सरकार का मकसद मुख्यमंत्री बनता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है तो जितनी भी यहाँ की जनसंख्या 7 करोड़ से ज्यादा, उन सभी का मुख्यमंत्री है, न कि किसी एक वर्ग का या न किसी एक पार्टी का। जब आदमी राजा बनता है तो पूरे राज्य का राजा होता है, किसी व्यक्ति विशेष अकेले या 5-7 या उन सैनिकों का राजा नहीं होता था। तो आज जो हमारे राजा हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री है, हम उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो दूसरे जो छोटे मोटे नेता हैं उनके चक्कर में ना पड़े, वरना आप आपकी सरकार फिर से गवा बैठोगे। और इस बार जो सरकार जाएगी वो खरीदने से भी नहीं आएगी, क्योंकि इस बार बिकने वाले को वोट मिलेगा नहीं। और मजबूत आदमी लड़ेंगे, और जो लड़ेंगे आपके सामने तो वो आपकी जमानतें जब्त करवा देंगे, ऐसे खड़े करेंगे लड़ने वाले। तो आप हमको इस ओर जाने का मौका ना दे, इस ओर हम कदम बढ़ाएं, उससे पहले आप हमारी बात मान ले। यदि हमने चुनावी रण में पांव रख दिया तो फिर पीछे नहीं हटाएंगे, भले कुछ भी हो जाए। तो हमारी बात को नोटिस किया जाए, मुख्यमंत्री जी तक ये बात भी पहुंचे कि जो हमारी मांगे हैं उनके लिए लड़ रहे हैं हम, और जो आपके पास आ रहे हैं, आपको बहला रहे हैं, आपको फुसला रहे हैं, आपके सामने गलत गलत संदेश पेश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहे। वो आपकी सरकार ले डूबेंगे, आपके नेताओं को ले डूबेंगे। तो आप हमारी जो मुद्दे की बात है उस पर ध्यान दें, न कि षड्यंत्र पूर्वक इस आंदोलन को रोकने की या फेल करने की कोशिश करें। यदि आपने हमारी मांगे मानी तो हम आपको उसी आंदोलन में सिर पे बिठाएंगे और आपकी जय जयकार करेंगे। वरना तिरस्कार जब भी क्षत्रिय ने करा है तो राजा से रंक हो गया है, पता भी नहीं चला है। तो क्षत्रियों को चुनावी रण में उतरने का मौका ना दे। और इसी के साथ आप सबसे भी निवेदन है कि भाजपा कांग्रेस, हम न भाजपा के हैं न कांग्रेस के हैं। हम हमारे 21 सूत्री जो मांगे थे, उसके बाद जो रिटायर्ड आर्मी वाले की जो समस्या थी कि रिटायरमेंट के बाद जो आरक्षण उनको मिलता है वो नहीं मिल रहा है, तो वो मांग भी हमने शामिल करी है। क्योंकि भगवान भी चाहता है कि यदि किसान की आवाज उठी है तो जवान की भी उठना चाहिए। तो जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। तो जवान और किसान दोनों साथ में लड़ रहे हैं। छात्रों की लड़ाई पहले से हम लड़ ही रहे हैं कि जो भी हमारे छात्र भाई हैं, जहां बहुत सारे भाई कॉलेज में जाते होंगे, उनको भी एक समस्या बहुत नजदीकी से पता होगा कि सीटें कम होती है कॉलेजों में और एडमिशन आते हैं ज्यादा। और जब वो एडमिशन पूरे हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है, दूसरा कॉलेज ढूंढो। अपने जिले में 1 या 2 कॉलेज ही होते होंगे तहसील स्तर पे या शहरी स्तर पे। जब सरकारी स्कूलों में ही आप शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, सरकार है, सीटें बढ़ा नहीं पा रही है, तो आप हमें क्या दोगे? ये हमारे मौलिक अधिकार में आता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य आपको देना पड़ेगा, और आप उसको दे नहीं पा रहे हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ता है, सरकारी स्कूल और कॉलेजों में जब जगह नहीं होती, क्योंकि स्कूलों में तो पढ़ाई है नहीं, तो वहां तो कोई जाता नहीं है। पर यहाँ की बात सुनी कि हमारे एक दादा भाई है जो टीचर है, उनने बहुत
अच्छा कर रखा है स्कूल में, उनको भी धन्यवाद दूंगा कि आप जैसे टीचर हर सरकारी स्कूल में आए ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनका भविष्य सुधर सके, उनका भविष्य बन सके। आपने जो शिक्षा का माध्यम यह तय किया है, जो शिक्षा आप जो बच्चों को दे रहे हैं उससे बच्चों का भविष्य सुधर रहा है और गरीब बच्चा स्कूल में पढ़ पा रहा है, इसके लिए आप वास्तविक रूप में धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि बहुत कम स्कूल हमने सरकारी देखे हैं जहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है और आपके स्कूल में अच्छी शिक्षा है। तो मैं तो मुख्यमंत्री से भी गुजारिश करूंगा, यहाँ के विधायक महोदय से भी गुजारिश करेंगे कि इस स्कूल को विशेष दर्जे पे और जो सुविधाएं देनी चाहिए वो दी जाए, और यदि वो नहीं दे पाते तो इसके लिए भी हम कोई ना कोई प्रयास करेंगे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा और अच्छी सुविधाएं मिले ताकि और अच्छी शिक्षा यहाँ के बच्चों को मिल सके। इसी के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं पर पार्टीवाद से ऊपर